हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत इंग्लिश विषय से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे, जो कि है बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षा के लिए, सभी प्रश्नों को इस वीडियो के अंतर्गत लेकर के मैं हाजिर हुई हूँ। तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखेंगे ताकि आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले और आज के बाद से बाइलिंगुअल मेथड आपको दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, बाइलिंगुअल जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, द्विभाषिक विधि। ठीक है, बाइलिंगुअल मतलब दो भाषाओं वाली विधि। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन आपका जो परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है, व्हाट इज बाइलिंगुअल मेथड, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मतलब बाइलिंगुअल मेथड क्या है और इसकी विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले आप इसके आंसर के अंतर्गत लिखेंगे, बाइलिंगुअल मेथड इज अ टाइप ऑफ न्यू टीचिंग मेथड इज रिसेंटली गिवन बाय प्रोफेसर C.J. डॉटसन। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाइलिंगुअल मेथड जो है वो एक प्रकार है ऑफ न्यू टीचिंग मेथड, नई शिक्षण विधि का, इज रिसेंटली गिवन बाय प्रोफेसर C.J. डॉटसन, जो कि किसके द्वारा दिया गया है, प्रोफेसर C.J. डॉटसन के द्वारा दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इन दिस मेथड इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द मदर टंग। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इस मेथड के अंतर्गत जो है किसको इम्पोर्टेंस दिया गया है, किसको प्रमुखता दी गई है, वो प्रमुखता दी गई है मदर टंग को, यानी मातृभाषा को। ठीक है, एंड ओनली मदर टंग इक्विवेलेंट आर टॉट विदाउट डुप्लीकेटिंग द सिचुएशन। ठीक है, तो मदर टंग में केवल मतलब शिक्षा दी जाती है और बिना स्थिति को दोहराए हुए, विदाउट डुप्लीकेटिंग द सिचुएशंस, मतलब बिना किसी परिस्थिति को दोहराए हुए मदर टंग को ही आधार बना करके इसमें शिक्षा दी जाती है, इसमें बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, द चाइल्ड लर्न्स मदर टंग विथ हिज ओन एक्सपीरियंस एंड इन रियल सिचुएशन। जो बालक होता है वो लर्न मतलब सीखता है मदर टंग से विथ हिज ओन एक्सपीरियंस, मतलब अपने खुद के अनुभवों के आधार पर, एंड इन रियल सिचुएशन, और वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर सीखता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो आप स्टार्टिंग से जो आपके घर का वातावरण रहता है, जो लैंग्वेज आपके घर पर बोली जाती है, आपके आस पड़ोस में बोली जाती है, उसी बात को आप ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, उसी भाषा को आप ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, कोई भोजपुरी में बोलता है, कोई हिंदी में बोलता है, कोई जो जहाँ का है वो वहाँ की लैंग्वेज बोलता है। ठीक है, कई तरह अवधी में बोलता है, ब्रज भाषा में बोलता है। तो जो भी आपकी मदर टंग है, अगर उसको आधार बना करके आपको किसी भी अदर लैंग्वेज को सिखाया जाए तो आपके लिए वो समझना काफ़ी ईजी होगा। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, तो उसी को अगर आपको बताया जाए, मैं का होता है आई और हूँ का होता है एम। ठीक है, तो आई एम गोइंग। ठीक है, जाने का होता है गो, आई एम गोइंग। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो आप मदर टंग से ही सीखें इंग्लिश को। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही है कि मदर टंग को मतलब अपने अनुभवों के आधार पर, वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर जो है चाइल्ड सीखता है। ठीक है, मदर टंग के आधार पर। और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि ही कनेक्ट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स विथ हिज ओन एक्सपीरियंस, मतलब वह मीनिंग को कनेक्ट कर पाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ या मैं स्कूल जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे वो अपने मतलब खुद मदर टंग से वो इंग्लिश को क्या किया, वो कनेक्ट करके उसको सीख लिया। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, कनेक्ट कर लिया कि मैं का आई ही होता है, कनेक्ट हो गया ना, मैं का इंग्लिश होगा आई। ठीक है, तो वहाँ पे मदर टंग बहुत ज़्यादा एक आधार का, एक बेस का काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आप द वर्ड्स विथ हिज ओन एक्सपीरियंस। ठीक है, अपने खुद के स्व अनुभव के आधार पर। बाइलिंगुअल मेथड इज मिड वे बिटवीन द ओल्ड मेथड्स। ठीक है, बाइलिंगुअल मेथड क्या है, एक बीच का रास्ता है। क्या है, एक बीच का रास्ता है, मिड वे है बिटवीन द ओल्ड मेथड, मतलब पुरानी विधियों
का एक बीच का रास्ता के रूप में बाइलिंगुअल मेथड को लाया गया। ठीक है, जो पुरानी विधियां थी उससे मतलब अलग हटके एक बीच का रास्ता निकाला गया, जिससे बच्चों को सीखने में भी दिक्कत ना हो और बच्चे आसानी से सीख भी सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप आप लोग को ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि सीजे डॉटसन ने ये लाया था बाइलिंगुअल मेथड, और इसमें क्या कुछ है ये आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट है फ्रेंड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, मतलब कि बाइलिंगुअल मेथड की विशेषताएं क्या क्या होती हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। परीक्षा में पूछा जा सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, और यहाँ पर आप जाने थे डिफिनीशन ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। तो डिफिनीशन ऑफ बाइलिंगुअल मेथड में आप लोगों ने पढ़ा कि बाइलिंगुअल मेथड को किसने लाया, बाइलिंगुअल मेथड का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब विशेषताएं पढ़िए कि बाइलिंगुअल मेथड की क्या क्या विशेषताएं रही हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड आर गिवन बिलो। ठीक है, नीचे दी गई है कुछ विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है, मदर टंग इज यूज्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स एंड अदर्स। ठीक है, मदर टंग यानी मातृभाषा जिसको आप बोलते हैं, इज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, द अर्ली स्टेज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स एंड अदर। अर्ली स्टेज क्या होता है बताइए, अर्ली स्टेज मतलब होता है प्राथमिक अवस्था। ठीक है, शुरुआती अवस्था या प्राथमिक अवस्था में जो है नए शब्दों को या अन्य शब्दों को की मीनिंग को के स्पष्टीकरण के रूप में। ठीक है, नए शब्दों या अन्य शब्दों, कोई भी अन्य शब्द है या कोई न्यू वर्ड्स है या जो पहले से ज्ञात शब्द है उनकी भी मीनिंग्स को एक्सप्लेन मतलब अच्छी तरह से समझने के लिए प्राथमिक अवस्था में। ठीक है, इसका यूज किया जाता है मदर टंग्स का। ठीक है, जो मातृभाषा होती है उसका प्रयोग ही तो आप लोग सही से मतलब मातृभाषा के माध्यम से ही तो जानते हैं कि कौन क्या किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, आपके घर में आपके आस पड़ोस में किस चीज़ को क्या बोलते हैं वो अपने मातृभाषा के ही तो माध्यम से आप लोग समझते हैं। तो इसीलिए वो मदर टंग किसका काम किया जाता है, मदर टंग किसका काम करता है, किसी भी वर्ड्स को, किसी भी अदर वर्ड्स को या न्यू वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, सही से समझाने के लिए। आफ्टर एक्सप्लेनेशन मतलब एक्सप्लेनेशन के बाद प्रैक्टिस इज डन, मतलब जब एक्सप्लेन हो जाता है, अगर मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है उसको आपने कुछ भी बताया कि ये बुक है, ठीक है, इससे पढ़ते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसको प्रैक्टिस ज़रूरी होती है कि वो बुक देखते ही बोलेगा ये बुक है, ये किताब है, इससे पढ़ाई करते हैं तो ये किताब है। अगर आपकी हिंदी लैंग्वेज है तो ये किताब है, ये पुस्तक है, तो वो देखते ही बुक को समझ जाएगा कि ये बुक है, ये किताब है। ठीक है, तो वही प्रैक्टिस से वो बार बार उसके सामने अगर बुक आएगा तो वो समझ जाएगा कि ये बुक ही है, ये किताब ही है, ये पुस्तक ही है, कुल मिला के यही है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस इज डन विदाउट द हेल्प ऑफ मदर टंग, मतलब कि जब मदर मतलब इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई अदर लैंग्वेज बच्चे को सिखाते हैं, जैसे इंग्लिश, आपका मदर टंग हिंदी है और आप बच्चे को इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं, तो अगर मान लीजिए बुक आपको बताना है, इंग्लिश किताब का इंग्लिश होता है बुक, ठीक है, तो बुक आपको बताना है तो आप सबसे पहले बच्चे को बताएंगे किताब जो होता है उसको आप इंग्लिश में बुक बोलते हैं, ये बुक है, हिंदी में किताब है, इंग्लिश में बुक है। उसके बाद वो अगर आपको मदर टंग के माध्यम से सिखाना है इंग्लिश, तो अब उसको वो क्या बोलेगा, किताब है ये, लेकिन ये इसका इंग्लिश क्या है, बुक है, तो वो क्या बोलेगा बाद में, बुक, ये क्या है, बुक है, दिस इज बुक। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस इज डन विदाउट द हेल्प ऑफ मदर टंग, मतलब कि प्रैक्टिस कराया जाता है बिना मदर टंग की हेल्प के। एक बार मदर टंग में एक दो बार समझा दिया, ठीक है, इसको ये बोलते हैं इंग्लिश में, उसके बाद वो उसी का प्रैक्टिस करेगा, मतलब जो उसका अदर लैंग्वेज उसको सीखना है, इंग्लिश सीखना है, तो इंग्लिश की ही प्रैक्टिस वो करेगा। जैसे अच्छा बोलते हैं तो अच्छे को बोलो गुड, अच्छा नहीं बोलना है, क्या बोलना है, गुड बोलना है, तो उसे समझ में आ जाएगा कि जो अच्छा होता है वही गुड होता है, तो हमें गुड बोलना है। ठीक है, कुल मिला के यही है। ठीक है, तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स
In this type of method, situations are created by giving the mother tongue equivalent of English words. ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इस प्रकार के विधियों में situations मतलब परिस्थितियाँ क्रिएट की जाती हैं by giving the मदर टंग को देते हुए कोई परिस्थिति क्रिएट की जाती है इक्विवेलेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज मतलब उसका हिंदी में पहले समझा करके फिर उसको इंग्लिश सिखाने के लिए प्रेरित किया जाता है. ठीक है फ्रेंड्स, कुल मिला के आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ. नेक्स्ट है सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग. सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग मतलब सेंटेंस क्या होता है, वाक्य जो है वो क्या होती है, शिक्षण की इकाई होती है. सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग, वाक्य शिक्षण की इकाई होती है. सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग. नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट्स मैटर्स आर एक्सप्लेन्ड बाय टीचर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन की मदद से जो है टीचर द्वारा किसके सब्जेक्ट मैटर को एक्सप्लेन किया जाता है, मतलब विषय वस्तु को क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, स्पष्टीकरण किया जाता है. किसके द्वारा, ट्रांसलेशन के द्वारा. ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी. होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट, ठीक है, अब अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड्स, व्हाट आर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द बाइलिंगुअल मेथड. मतलब बाइलिंगुअल मेथड की विशेष गुण और दोष क्या क्या होते हैं. मेरिट्स मतलब होता है गुण और डीमेरिट्स मतलब होता है दोष. तो गुण और दोषों के बारे में बताना है, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे मेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड. मतलब कि बाइलिंगुअल यानी द्विभाषिक विधि की का गुण क्या होता है. तो पहला गुण है, फर्स्ट है नो नीड ऑफ ट्रेंड टीचर फॉर दिस मेथड. तो इस विधि में किसी भी ट्रेंड टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतलब प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता इस मेथड में नहीं पड़ती है. ठीक है. नेक्स्ट है दिस मेथड हैविंग नो नीड ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स. तो इस विधि में जो है कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है श्रव्य दृश्य सामग्री की, ऑडियो विजुअल एड्स की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है. ठीक है. श्रव्य दृश्य सामग्री आपका क्या होता है फ्रेंड्स, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया. ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है ना, मतलब जिससे हम सुन भी सकते हैं और जिसे हम देख भी सकते हैं. तो श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है. नेक्स्ट नंबर 3 है फ्रेंड्स, इट गिव्स एम्फेसिस ऑन स्पीच प्रैक्टिस. तो यह किस पर जोर देता है, एम्फेसिस मतलब होता है जोर देना. तो यह मेथड जो है जोर देता है स्पीच प्रैक्टिस पर. ठीक है, स्पीच मतलब बोलने के अभ्यास पर जोर देता है. स्पीच मतलब क्या होता है, भाषण होता है ना, लेकिन बोलना भी होता है. तो यह बोलने के प्रैक्टिस पर जोर देता है, मतलब अभ्यास पर, निरंतर प्रैक्टिस पर ये जोर देता है ये मेथड. नेक्स्ट है दिस मेथड सेव द टाइम. यह मेथड क्या करता है, समय को बचाता है, लेबर मेहनत को बचाता है, ऑफ द टीचर अध्यापक के समय और मेहनत की इस मेथड के द्वारा क्या होती है, बचत होती है. ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, मेरिट्स हो गए बाइलिंगुअल मेथड्स के. अब क्या बात करेंगे हम फिर किसके बारे में, डीमेरिट्स के बारे में. डीमेरिट्स मतलब बाइलिंगुअल मेथड्स के दोषों के बारे में हम बात करेंगे. तो पहला दोष क्या है कि इन दिस मेथड स्टूडेंट्स आर पैसिव लर्नर. तो पैसिव लिसनर. ठीक है, तो पैसिव मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एक्टिव. एक्टिव क्या होता है, एक्टिव मतलब फुर्त. ठीक है, और पैसिव मतलब क्या होता है, निष्क्रिय. पैसिव मतलब क्या होता है, निष्क्रिय. एक्टिव मतलब क्या होता है, सक्रिय. तो यहाँ पे इस मेथड के अंतर्गत स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या होते हैं, निष्क्रिय रूप से सुनने वाले होते हैं. मतलब बिल्कुल निष्क्रिय रूप से सुनते हैं, वो एक्टिव नहीं होते हैं इस मेथड में. ठीक है, तो इसका ये दोष है. नेक्स्ट है इन दिस मेथड सम अदर एस्पेक्ट्स लाइक रीडिंग राइटिंग एंड आर इग्नोर्ड. मतलब इस विधि में कुछ अन्य चीज़ें जो की होती है, जैसे कि रीडिंग होता है, पढ़ना लिखना, इन सब चीज़ों को क्या कर दिया जाता है, इन सब चीज़ों को साइड में कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है. पढ़ने लिखने को इग्नोर करके बोलने पर जोर दिया जाता है. ठीक है, स्पीच प्रैक्टिस कराई जाती है ना. तो ये चीज़ इसका क्या है, डीमेरिट है. नेक्स्ट है नंबर 3, इन दिस मेथड ग्रामर इज नॉट टॉट सिस्टमेटिकली टू स्टूडेंट्स. मतलब इस मेथड में जो है व्यवस्थित रूप से
स्टूडेंट्स को क्या नहीं पढ़ाया जाता है? व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता है, व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जाती है। सुव्यवस्थित ढंग से व्याकरण को माध्यम बना के स्टूडेंट्स को शिक्षित नहीं किया जाता है। तो ये है बाइलिंगुअल मेथड के दोष। होप आप लोगों को पूरा बाइलिंगुअल मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट मैं वीडियो पुनः लेकर के जरूर हाजिर होंगी, और भी जो भी सभी सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाई हूँ सभी का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग वहाँ से अपनी 4th सेमेस्टर की बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।